जय हिंद मेरे भाई लोग आज हम पैरेलल लाइन के कॉन्सेप्ट कुछ पढ़ेंगे। जैसे कि हर एग्जाम में पैरेलल लाइन के क्वेश्चन आते ही हमारे भाई लोग छोड़ के चले जाते हैं। ये बहुत आसान क्वेश्चन होता है। तो चलिए बिना देरी किए अपने टॉप वीडियो को चालू करते हैं। तो जैसे हम कम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये सभी के बारे में आज पढ़ेंगे। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल उसे कहा जाता है जब दो एंगल का योग 90 अंश हो। जैसे कि आप समझ लीजिए, अगर क्वेश्चन दे दिया कि कम्प्लीमेंट्री एंगल बताइए, अगर एक कोण 10 है तो अगला अगला एक इसका 80 होगा। ठीक, ऐसे ही क्वेश्चन मिलेगा कि जैसे मान लीजिए कम्प्लीमेंट्री एंगल, वह कम्प्लीमेंट्री एंगल बताइए जिसका एक एक मान लीजिए 45 है तो अगला भी 45 होगा। ठीक, तो नेक्स्ट सप्लीमेंट्री एंगल उसे कहा जाता है जब दो कोणों का योग 180 हो। जैसे मान लीजिए एक दे दिया आपका 120 डिग्री, तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल पूछेगा तो अगला इसका 60 बताना पड़ेगा, तब जाके दोनों 180 होगा। ठीक, तो ऐसे ही पैरेलल लाइन में एक ये आता है कि इंटीरियर एंगल बताइए। मान लीजिए ये दो पैरेलल लाइनें हैं, इनकी एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो इसमें इंटीरियर एंगल उसको कहा जाता है जब ये दोनों समांतर रेखाओं के बीच की जो कोणें होती हैं, जैसे 2, 5, 8, 3, इन्हें हम इंटीरियर एंगल कहते हैं। और एक्सटीरियर एंगल जो इसमें बाहर की होती हैं, जैसे देख लीजिए आप लोग, ये 4, 1, 6, 7, इन्हें हम एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। जैसे अगर यहाँ पे हमको बताना होगा कि इंटीरियर एंगल कौन है, तो हम इंटीरियर में बताएंगे कि कोण 2, कोण 3 और कोण 5 और कोण 8, ये हैं इंटीरियर एंगल। और एक्सटीरियर में हमको बताना होगा तो हम बताएंगे 4, कोण 1 और कोण 6 और कोण 7, ये आपका एक्सटीरियर एंगल हो गया। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमेशा इक्वल होती हैं, आर इक्वल, अल्टरनेट इक्वल। जैसे मान लीजिए ये 2 है, इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल निकालेंगे तो इसको छोड़ के ये करेंगे तो कोण 2 बराबर कोण 8 हमेशा बराबर होगा। ऐसे ही कोण 5 और बराबर कोण 3 होगा। एक्सटीरियर एंगल ऐसा ही होता है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल आर इक्वल। जैसे मान लीजिए 1 ले लिए हैं तो इसको छोड़ के ये बराबर होगी। जैसे कि मान लीजिए कोण 1 बराबर कोण 8 होगा, सॉरी 7, कोण 7 होगा। ऐसे ही अगर कोण 4 ले लिए हैं तो इसका अल्टरनेट ये छोड़ के ये सही हो बराबर होगा। समझ में आया। और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल उसे कहा जाता है जैसे मान लीजिए ये लाइन है, 2 लाइनें हैं तो सेम फेस की ओर, जैसे ये है तो इसी के साइड में कौन सा होगा, ये वाला। देखिए ये वाला सेम फेस है ना, तो ये कोण और ये कोण हमेशा इक्वल होंगे, सॉरी कॉरस्पॉन्डिंग होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग। आइए इनको अल्टरनेट कहा जाता है। जैसे कि अपोजिट एंगल, ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा। अब एक और कॉन्सेप्ट है, देखिए किसी भी एक बड़ एंगल को, जैसे ये बहुत बड़ा है और ये एक छोटा है, ये दोनों को आप लोग जोड़ोगे तो हमेशा इसका योग 180 ही आएगा हमेशा। जैसे मान लीजिए ये एक छोटा एंगल आप ले लिए, यहाँ 45 है। ठीक, तो ये 45 है, सॉरी एक क्वेश्चन हम कराते हैं, एक क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हम दे रहे हैं ये ऐसे है, तो ये अगर ये 2x + 40 एंगल है, ये 40 डिग्री है, और ये मान लीजिए x + 30 है, तो x का वैल्यू बताइए, फाइंड द x। तो हम सबसे पहले एक तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, तो ये इतने इसके भी बराबर हो सकता है, होता है। और ये दोनों सम ऑफ एक ही साइड में इंटीरियर एंगल है, तो ये दोनों का योग 180 होगा। जैसे 2x + 40 और x + 30, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हम 180 पाएंगे हमेशा। इसी कॉन्सेप्ट पे बनाया गया है कि कोई भी छोटा एक छोटा एंगल ले लीजिए और एक बड़ा एंगल ले लीजिए। जैसे ये कोई भी एक ये ले लीजिए, आपका मन है तो ये ले लीजिए, कोई भी एक छोटा और एक बड़ा लेंगे तो हमेशा योग उसका 180 ही होगा। तो जैसे कि 2x और एक 3x हो जाएगा, और 40 और 30 70 उधर जाके घटा देंगे तो ये
110 हो जाएगा। तो x बराबर अभी काट लीजिए, पॉइंट में आएगा इसका, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आज कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें भी फॉलो कीजिए। जय हिंद।